हैदर अली का जन्म 1720 में कोलार, कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता फात मोहम्मद मैसूर साम्राज्य के वोडियार राजा की सेना में काम किया करते थे, जहां वह एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर बन गए थे। वोडियार राजा ने उन्हें उनके कामों से खुश होकर बूंदी कोट की जागीर दी। उनके पिता की लड़ाई में मृत्यु के बाद हैदर अली अपने भाई शहबाज के साथ आरकोट के शासक की सेना में काम करने लगे। आरकोट के शासन के अधीन कई वर्षों तक सेवा देने के बाद वह मैसूर आए, जहां हैदर के चाचा काम करते थे। हैदर और उनके भाई दोनों को मैसूर की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी की कमान दी गई। 1748 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हैदर अली और उनके भाई ने अच्छा काम किया और उनको एक बड़ी सेना का प्रभारी बना दिया गया। 1755 तक हैदर अली ने 3000 पैदल सैनिक और 1500 घुड़सवार की सेना की कमान संभाली। अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत में हैदर अली ने खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना मुख्य वित्तीय सहायक के रूप में रखा। राव के साथ हैदर अली ने एक नया अकाउंटिंग प्रणाली विकसित की, जिसमें धोखाधड़ी या गबन करने की बहुत कम संभावना थी। इस वित्तीय प्रबंधन ने हैदर अली की शक्ति बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1758 में मराठाओं के साथ चल रहे संघर्ष के कारण मैसूर का राजकोष खत्म हो गया, जिसने मैसूर को कमजोर कर दिया और मराठाओं ने बेंगलोर की घेराबंदी कर दी। उसी समय हैदर अली अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे और उन्होंने सफलतापूर्वक मराठाओं को बेंगलोर की घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर कर दिया। हैदर अली की सेनाओं ने शहर में प्रवेश किया और इस प्रकार उन्होंने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। एक साल बाद ही 1759 में हैदर अली ने पूरी मैसूर की सेना की कमान संभाली। वोडियार राजा को हैदर अली की ताकत से डर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने खांडे राव को हैदर अली के खिलाफ भड़काया। जल्द ही खांडे राव की सेना हैदर अली की सेनाओं के साथ भिड़ गई। खांडे राव लड़ाई में जीत गए और हैदर अली को मैसूर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जल्द ही हैदर अली ने एक नई सेना खड़ी की और इस सेना के साथ हैदर अली ने फिर खांडे राव के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया। जब दोनों सेना एक दूसरे के सामने मैदान में थी, तब हैदर अली ने एक चाल चली और धोखे से खांडे राव को भागने पर मजबूर कर दिया। खांडे राव की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद हैदर अली का मैसूर की सत्ता पे पूरा नियंत्रण हो गया। 1761 में मराठा साम्राज्य को पानीपत के तीसरे युद्ध में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इस कमजोरी को भांपते हुए हैदर अली ने मराठाओं के साथ युद्ध पर जाने का फैसला किया, लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम ने एक मजबूत सेना के साथ उनका मुकाबला किया और रत्तीहल्ली के पास हैदर को हरा दिया। हैदर अली ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 35 लाख रुपए का भुगतान किया और अधिकांश जीती हुई जमीन को भी लौटा दिया। हैदर अली को मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों के समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मदद नहीं की। 1766 में हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्षेत्रीय और कूटनीतिक विवादों में मैसूर ने हस्तक्षेप किया। अगस्त 1767 में हैदर अली की कमान में संयुक्त मैसूर हैदराबाद सेना द्वारा चंगमा की एक चौकी पे हमला किया, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर हैदराबाद की सेनाओं को एक भारी नुकसान पहुंचाया। अभियान की विफलता ने हैदराबाद के निजाम को 1768 में ब्रिटिश कंपनी के साथ एक संधि करने पर मजबूर किया। हैदर अली भी संघर्ष को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने लड़ाई रोकने से मना कर दिया। इसके बाद हैदर अली ने चुने हुए 6000 घोड़सवार की सेना ली और 3 दिनों में 210 किलोमीटर मार्च करने के बाद मद्रास पे हमला किया और कंपनी अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। हैदर की ताकत ने कंपनी को बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत में हैदर अली मराठाओं के खिलाफ हमले की मांग कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने आक्रामक सैन्य संधि को मानने से इनकार कर दिया। मार्च 1769 में मद्रास की संधि पे हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे को अपने क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करेगा। हैदर ये मानते थे कि मराठाओं के साथ संघर्ष में अंग्रेज उसकी मदद करेंगे, लेकिन आक्रमण की बात संधि में नहीं कही गई थी। इस संधि के बाद हैदर अली ने मराठाओं के क्षेत्र पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। मराठा और मैसूर क्षेत्रों के बीच की सीमा में छोटे राज्यों से वह कर वसूलने लगे और मराठा द्वारा मांगे जाने वाले करों को उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मराठाओं ने नवंबर 1770 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया।
वह श्रीरंगापट्टनम के आसपास के क्षेत्र में आगे बढ़े और फिर पीछे हटने का नाटक किया। जब हैदर अली ने उनका पीछा किया तो उन्होंने हैदर अली पर हमला कर दिया और हैदर अली की सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने 5 सप्ताह तक श्रीरंगापट्टनम को घेरे रखा, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए, तो इसके बजाय उन्होंने बेंगलौर पे कब्जा कर लिया। हैदर ने फिर से अंग्रेजों से मदद की अपील की, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी शर्त रखी जो हैदर को मंजूर नहीं थी। 1772 में हैदर ने आखिरकार मराठाओं से शांति के लिए बात की। हैदर हर साल मराठाओं को 14 लाख रुपए टैक्स के रूप में देंगे और हैदर अली बेंगलौर तक अपने सभी क्षेत्रों को मराठाओं के हवाले करने पर भी सहमत हो गए। लेकिन मराठाओं के साथ शांति संधि थोड़े दिन तक ही टिकी। कुछ महीनों बाद पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 1773 में हैदर अली इस अवसर का फायदा उठाते हुए उत्तर में मराठाओं से खोया हुआ क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेना के साथ अपने बेटे टीपू सुल्तान को भेजा। मराठाओं के साथ एक लंबे संघर्ष के दौरान हैदर ने कई बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता का अनुरोध किया, लेकिन हर बार अंग्रेजों ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश कार्रवाइयों ने मालाबार तट के नायर्स को फिर विद्रोह करने पर उकसाया था। हालांकि हैदर ने जल्द ही इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके कुछ दिन बाद ही ब्रिटिश सेना की एक छोटी टुकड़ी मद्रास से गुंटूर तक जाने के लिए मैसूर राज्य में घुस गई। पहाड़ियों में ब्रिटिश और हैदर अली की सेनाओं के बीच में एक झड़प हुई और अंग्रेजों की टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा। अब हैदर अली को अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मन लगने लगे। तो सन 1780 में हैदर अली ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सेना बनाई। उन्होंने जुलाई 1780 में पूर्व तट की तरफ से तटीय मैदानों पर हमला किया, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों को लूट लिया। हैदर की गोपनीयता और खराब ब्रिटिश खुफिया जानकारी के कारण मद्रास में अंग्रेज अधिकारी तब तक उसकी हरकत से अनजान थे, जब तक हैदर अली ने मद्रास से 14 किलोमीटर दूर स्थित गांवों को जलाना शुरू नहीं किया। इसके बाद हैदर ने आरकोट की घेराबंदी शुरू की। अगस्त में अंग्रेजी जनरल सर हेक्टर मुनरो ने अपने 5000 सैनिकों के साथ मद्रास से कांचीपुरम पहुंचे। इसने हैदर अली को आरकोट की घेराबंदी उठाने और मुनरो से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कर्नल मुनरो विलियम बैली के अधीन गुंटूर से और सैनिकों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हैदर ने बैली को रोकने के लिए टीपू के साथ एक सैन्य टुकड़ी भेजी। जल्द ही टीपू सुल्तान और हैदर अली ने बैली की सेना को घेर लिया और सितंबर में पोलीलूर की लड़ाई में लगभग 3000 ब्रिटिश सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। यह भारत में ब्रिटिश सैनिकों की अब तक सबसे बुरी हार थी। इसके बाद हैदर ने आरकोट की घेराबंदी फिर शुरू कर दी और नवंबर में उस पर भी कब्जा कर लिया। गवर्नर हेस्टिंग ने हैदर से लड़ने के लिए जनरल आयरे कोटे को बंगाल से मद्रास भेजा। जनरल कोटे ने हैदर अली का सामना करने के लिए मद्रास से मार्च किया और जुलाई 1781 में पोर्ट नोवो की लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल की। अगस्त के अंत में दोनों सेनाएं फिर से पोलीलूर के मैदान में आमने सामने थे, जहां पिछले साल हैदर ने बैली पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि ये लड़ाई निर्णायक नहीं थी। फरवरी 1782 में हैदर ने तंजौर को जीतने के लिए टीपू सुल्तान को भेजा। कुछ ही दिनों में टीपू ने कर्नल ब्रैथवेट और उनके 2000 सैनिकों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अगस्त में अंग्रेजों ने मालाबार तट पर अपनी सेना भेजी, जिससे लड़ने के लिए हैदर ने पश्चिम में टीपू को एक सेना के साथ भेजा। लेकिन जल्द ही मानसून की बारिश होने लगी और अधिकांश सैन्य गतिविधियां बंद कर दी गई। पीठ में कैंसर की वजह से हैदर की दिसंबर 1782 में अपने शिविर में मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु की खबर अंग्रेजों को 48 घंटे के भीतर ही पता चल गई, लेकिन जनरल जेम्स स्टुअर्ट के ढुलमुल रवैये की वजह से वह इस घटना को सैन्य रूप से बुनाने में असमर्थ थे। हैदर अली को श्रीरंगापट्टनम में गुम्बद में दफनाया गया, जिसे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। हैदर अली ने युद्ध में रॉकेट का दुनिया में पहली बार इस्तेमाल किया, जिसका उपयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में किया। 1780 में पोलीलूर के युद्ध में कर्नल विलियम बैली के गोला बारूद के भंडार को उन्होंने रॉकेट द्वारा ही उड़ा दिया था, जो ब्रिटिश हार का एक बड़ा कारण बना था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से अपनी लड़ाई जारी रखी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।